हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आपका टारगेट द मैथ। आज से हम मैथ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है, सब लोग साथ में मेरा साथ दीजिए और वादा आप कीजिए अपने आप से और खुद से कि भाई मेरा साथ आप लोग अवश्य देंगे, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सीरीज अधूरी हो जाएगी। तो आज से हम मैथ को जीरो लेवल से लेकर चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। वादा मेरा आप लोगों से रहा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, अगर वहां मैथ आती है तो मैथ को आप चुटकियों में तोड़ कर आओगे। चलते हैं भाई पहली टॉपिक की ओर, नंबर सिस्टम की ओर। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथ नंबरों पर चलती है, तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में बेहतरीन से फुल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक किस्म की मैथ की सीढ़ी है और इसे बिना जाने हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक है? संख्या पद्धति। इसमें एक शब्द मिल रहा होगा आपको, संख्या। ये संख्या है क्या? तो हम कह देंगे संख्या। तो सबसे पहले हम इस संख्याओं को समझ लेते हैं। तो कहते हैं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से, हाँ भाई, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ में आप लोग नोट बनाते जाइए। चलते हैं सीधे, लिखिए भाई। हाँ, यहां पर अंकों से मिलकर संख्या बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। ठीक है, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अब वो अंक कितने होते हैं? अंक तो कहेंगे अंकों की कुल संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल कितने अंक हो गए? गिनेंगे तो कुल कितने अंक निकलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्थात अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या गिनती करने पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 10 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, कितनी हो जाएगी? 10। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूं मैं, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। क्या है? मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, जैसे क्या क्वेश्चन किया मैंने आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि जो ये 5 लिखा है, अंक है कि संख्या है? बताइए। तो आप क्या बोलोगे? सर जी ये अंक है। क्या है ये? अंक। अच्छा ठीक है, जब ये अंक है तो ये 3 क्या है? तो ये भी अंक है। अच्छा ठीक, और ये 23 क्या है? तो भाई देखो 2 अंक मिल गए। जहां भी 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाते हैं वो संख्या बन जाती है। तो 2 और 3 ही क्या बनेगी? आपकी अंक बनेगी, संख्या। तो कहोगे सर ये तो संख्या बन गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार मैं कह दूं 0, 4। अब ये क्या है? अब यहां लोग बात गलत कर देते हैं, इसे अंक लगा देते हैं। नहीं भाई, ये अंक नहीं है, ये क्या है भाई? संख्या। कैसे संख्या? क्योंकि 2 अंकों से मिलकर ही बनी है, 0 और 4 से, इसलिए इसे हम संख्या कहेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ भाई कि नहीं हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई? बढ़िया से क्लियर हुआ। हम अंक समझ गए, संख्या समझ गए। अब ये जो संख्या है, संख्या है कितनी, है कितने प्रकार की, तो उन्हें पढ़ेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी संख्या है जिसका नाम है समृद्ध संख्या। क्या है भाई? हेडिंग डालिए, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स नंबर। COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, NUMBER। ठीक है बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। बचपन में कभी पढ़ी होगी, Z बराबर x प्लस वाई, Z बराबर x प्लस आई वाई। जो x है ये रियल पार्ट होता है और आई वाई के साथ एक काल्पनिक पार्ट होता है। इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसे इमेजिनरी संख्या बोलते हैं। आई का मतलब अयोटा होता है। आई का मतलब क्या होता है? अयोटा। ठीक है, तो समृद्ध संख्या 2 भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन? तो हम कह देंगे सर जी एक तो हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक। ठीक है बच्चा, हाँ, साथ में नोट करते जाइए आप भी। वास्तविक संख्या हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है बेटा, वास्तविक संख्या, हाँ बेटा जी, ठीक है, वास्तविक संख्या और
काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अगर इंग्लिश में कोई पूछ दे क्या बोलते हैं भैया इसे, तो रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसे, रियल नंबर, रियल नंबर, NUMVER, रियल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, IMAI, इमेजिनरी नंबर, NUMBER। ठीक है भाई, क्लियर, इमेजिनरी नंबर। अतः वास्तविक संख्या होती कौन कौन सी है, और वास्तविक संख्या के साथ साथ इमेजिनरी नंबर कौन कौन सी होती है, इनको समझने के लिए हम लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो काल्पनिक संख्याओं की संख्या कम होती है, इसलिए कम चीजों को याद करना थोड़ा सा सिंपल होता है और ज्यादा चीजों को याद करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है और इनको निकालना मुश्किल हो जाता है माइनस से। तो कह देंगे जैसे अंडर रूट का -3, ये कैसी संख्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर जी ये काल्पनिक संख्या, ये क्या है, काल्पनिक। अच्छा ठीक है, तो जो 4 है वो माइनस का अंडर रूट 4 कर दूं तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये भी कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। कैसी कह दोगे बेटा, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल 2 निकल आएगा, बट जो माइनस है ना वो समस्या कर रहा है, तो इसलिए क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। माइनस का 16 क्या हो जाएगा, ये सब डॉट 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 ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है बच्चा, समझे कि नहीं समझे काल्पनिक संख्या। आगे चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो कह देंगे ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दें, बाकी सब शेष क्या हो जाएंगी, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को भी हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्याओं के अंदर भी 2 प्रकार की संख्या, समझिए कौन सी 2 प्रकार की, तो एक तो आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है बच्चा, हाँ साथ में आप लोग भी नोट करते जाइए, परिमेय संख्या, और दूसरी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भैया, रेशनल और इर्रेशनल। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो कहेंगे ऐसी संख्याएं, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वट लेकिन Q नॉट इक्वल 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो बटे वाला सिस्टम होता है ना नीचे, ठीक है, हर में, वो 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। अब होता अपरिमेय संख्या, तो कह देंगे कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्या, तो कह देंगे जैसे जिनका रूट ना निकले वो सब अपरिमेय संख्या। जैसे कहूंगा √3, ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट नहीं निकल सकता। अगर इसी में माइनस लगा देता तो भैया वो काल्पनिक बन जाता, याद रखना। बट माइनस नहीं लगा है, √3 अकेला ओनली कह रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या। अच्छा ठीक है, √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। √7 क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता। जब भी किसी भी संख्या का रूट पूरा ना निकले तो वो अपरिमेय, क्या बोलोगे, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट यहां पर, बहुत इंपोर्टेंट है। पाई, एक पाई पढ़ोगे आप, ये पाई क्या है, परिमेय क्या, अपरिमेय, ये तो आप कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा जी, जब कहोगे पाई अपरिमेय है तो पाई का मान कैसा हो जाएगा, वो परिमेय में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या देखते हैं जो P/Q के रूप में, लेकिन जैसे 2/3 क्या हो जाएगी, परिमेय क्या अपरिमेय, तो आप कहोगे सर जी परिमेय हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 3/4 ये भी परिमेय हो जाएगा। मैं कहूँ ओनली 5, कहोगे ये तो बटे में क्यों नहीं है। अरे भाई, जब कभी किसी भी संख्या बटे में कुछ ना हो तो बटे में 1 मान लिया जाता है, इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी,
परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भैया। अच्छा, पाई का मान 3.14 एक ऐसी संख्या है, ये भी अपरमेय है कि परमेय है? तो हम कहेंगे सर जी ये तो परमेय है 3.14। बढ़िया। अच्छा, 22/7 एक ऐसी है, तो ये भी परमेय संख्या है। मतलब कह देंगे कि जो भी संख्या है लगभग लगभग वो सब परमेय है, अपरमेय को छोड़कर, अर्थात ऐसी संख्याओं को छोड़कर जिनका रूट ना निकले, और स्पेशल पाई को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या हो जाएंगी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इतनी चीजें क्लियर हुआ, परमेय अपरमेय। अब हम परमेय संख्याओं के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या पढ़ेंगे। परमेय संख्याओं के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़ेंगे बच्चा? हाँ, बहुत बढ़िया। नोट करते जा रहे हो ना? बढ़िया से नोट बनाते जाइए। हाँ, क्योंकि यही आपको फायदा देगा आगे चलकर रिवीजन के टाइम पर। तो हम लोग पढ़ते हैं परमेय। परमेय के अंदर हमें 3 प्रकार की संख्या पढ़नी है। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इसको ऊपर बता सकूं। ठीक है भाई, नोट कर लो स्पीड में सब लोग। हाँ, हमें परमेय संख्या के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, परमेय संख्या के अंतर्गत याद रहेगा, कोई दिक्कत? कि पहला टॉपिक कौन सा था? संख्या पद्धति। क्या कहेंगे? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इन्हीं अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जिसमें दुनिया में सबसे बड़ी संख्या समृद्ध संख्या होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। Z बराबर x प्लस IY होता है। x एक वास्तविक होता है, IY क्या होता है? काल्पनिक पार्ट होता है, इसलिए इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसे काल्पनिक नंबर और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, √3, √-4, -16, ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 2 प्रकार की संख्या हो जाएगी, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, परमेय संख्या, और जिन्हें रूट जिनका ना निकले उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे Q0, यहाँ पर बेटा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 2/3, 3/4, 5/1 सब की सब क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या हो जाएगी। हमें परमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या पढ़नी है, तो आप लोग जल्द से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ भाई, पढ़ते जाइए सब लोग साथ में, और अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। जिनको समस्या रहती है कि सर जी हमारी मैथ बिल्कुल 0 है, हमें मैथ नहीं बनती है, तो उनको आज से कोई समस्या नहीं रहेगी। स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं मैं जिनको मैथ से संबंधित क्या रहती है? प्रॉब्लम रहती है। ठीक है बेटा। हाँ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो आप लोग अगर जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में आ रहा तो भी बताइए, और नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, ताकि उसको और इंप्रूवमेंट कर सकें कि कहां पर ऐसी क्या कमी हो रही है, उस कमी को पूरा कर सकें और आप लोगों के लिए बेहतरीन से और बेहतरीन कर सकूं। ठीक है भैया। हाँ, आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, बिना साथ के कोई भी चीज अधूरी हो जाएगी। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं आगे तक चल सकूं। हाँ, 1-2 कदम चल सकता हूं बिना साथ के। आप लोगों का साथ बहुत आवश्यक है। आप लोगों के कमेंट से मुझे मालूम चलना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा हूं आप लोगों के लिए या नहीं कर रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कहां पर क्या समस्या, कहां पर क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, ताकि हम लोग और अच्छे से मैथ को बढ़िया तरीके से पढ़ सके। चलते हैं भाई। तो अब हम क्या पढ़ना है? परमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या पढ़नी है। कौन कौन सी परमेय संख्या के अंतर्गत? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। तो सबसे पहले भाई अब समस्या है ये आ जाती है कि सर वहां तक तो हमने याद कर लिया, अब यहां से कैसे याद करेंगे? तो परमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या। हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे बच्चा? 3 प्रकार की। अब साथ में नोट करते जाइए। तो क्या हो जाएगा? पहली आ जाएगी आपकी, हाँ पहली कह दोगे आप। तो सुनो, पहले याद करने लिखने से पहले थोड़ा समझो। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब भारत हमारा भारत बना था तो कोई भी चीज जैसे होती है तो वो नेचुरल होती है। कैसे होती है? नेचुरल। तो हमारा जब भारत था तो पूरे विश्व में क्या थे, मतलब 0 की खोज नहीं हुई थी, तो सब लोग 0 को नहीं पढ़ते थे। अभी भी रोमन शब्द में 0 को नहीं लिखा जाता है। तो इस जब भारत ने 0 की खोज
थी तो एक गाना भी बना है कि जब जीरो दिया भारत ने तब जाके गिनती आई। तो वही जीरो की बात है, जब जीरो नहीं था तो उस संख्या को हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक अर्थात नेचुरल नंबर बोलते थे। तो क्या हेडिंग हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। भैया क्या हो जाएगी बच्चा मेरे, प्राकृतिक संख्या। हाँ बेटा क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER। क्या बोलेंगे बच्चा जी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अर्थात ये प्राकृतिक संख्या है क्या, जिनको जीरो से ना लिखकर एक से लिखा जाता है। हम लोग यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे कहां से स्टार्ट होती हैं, तो कहोगे सर जी एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब कहते हैं सर जी नेचुरल नंबर है तो फिर जीरो की खोज हुई, अब जीरो मिल गया तो कहते हैं हमारी संख्या पूर्ण हो गई, अर्थात हमें वही होल मिल गया, होल मिल गया, पूर्ण हो गई संख्या हमारी। तो पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे भैया, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल मिल गया, होल से WHOLE, होल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चा, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर। हाँ भाई इन्वर्टर भी अभी बोलेगा इसी टाइम पर, ठीक है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर कहां से, तो इनको लिख सकते हैं जैसे जीरो मिल गया ना, जैसे जीरो तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अर्थात जीरो भर को मिला दें तो वो प्राकृतिक संख्या आपकी होल नंबर बन जाती है। ठीक है, कोई समस्या बच्चा नहीं है ना। आगे चलते हैं। फिर आगे चलकर हमारा मन नहीं माना, हमने कहा हमें भैया और भी ऐसी संख्या चाहिए जो साथ में अच्छी अच्छी प्लस तो है, कुछ नेगेटिव भी बातें ले लो। तो नेगेटिव ले ली तो हमने कहा भैया हमारे पूरे अंक हो गए, और इसी को क्या बोला गया, पूर्णांक। क्या बोला गया, पूर्णांक संख्या। क्या बोला गया बच्चा, पूर्णांक संख्या। क्या बोला गया, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, INTE, इंटीजर, इंटीजर नंबर। क्या बोला गया, इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। इसमें भी दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कह देंगे कहां से, डॉट 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 डॉट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट 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 डॉट। ये सारी की सारी संख्या क्या होती है भैया, आपकी पूर्णांक होती हैं। तो तीनों प्रकार में आपको समझ में आया कि प्राकृतिक क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक। कभी मिक्स तो मत करना, अरे बताओ भाई करोगे मिक्स, नहीं करना कभी मिक्स, क्योंकि इनके बिना मैथ अधूरी होती है। हाँ वीडियो लंबी जाएगी जाने दीजिए, लेकिन आपको मैथ बननी चाहिए, आपको मैथ बननी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलते हैं इसे, इसे होल नंबर बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हुआ। इन्हीं संख्याओं में, इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में हम संख्याओं को और भी कई तरीके से बांटते हैं। जैसे सबसे पहले दो प्रकार से हमने इन्हीं संख्याओं को, इसको इसको इसको, इन्हीं को हमने दो प्रकार से बांटा, और जिसे बोला सम विषम। क्या बोला बच्चा जी, सम और विषम। तो एक साइड हम लिख लेंगे सम संख्या, और एक साइड लिख लेंगे बच्चा क्या, विषम संख्या। सम संख्या क्या कह दोगे बच्चा जी, इवन नंबर। कौन सी संख्या, सम संख्या। एक साइड क्या डाल लेंगे, विषम संख्याएं। कौन सी बच्चा, विषम संख्याएं। ऑड नंबर, हाँ इंग्लिश लिखते जाना बेटा, ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या और सम संख्या कह दी ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए, दो का भाग चला जाए, वो सारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे मुन्ना कैसे, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, सारी की सारी आपकी सम संख्या है। कहोगे विषम संख्या क्या हो जाएंगी, तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग ना जाए। खतरनाक है बच्चा, कैसे, क्योंकि इसमें दो का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग ना जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। कोई दिक्कत बच्चा? हाँ बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। अब इन्हीं संख्याओं को, इन्हीं तीनों संख्याओं को हमने क्या हुआ, अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लूं मैं साथ में, कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आपसे पूछूं क्या जीरो सम है या विषम, बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो सम है या विषम, कभी आपसे कोई पूछ दे, जब आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है तो पता भी होना चाहिए। हाँ कमेंट करके जरूर बताइए जीरो क्या है, सम है या विषम। ठीक है, तो कहोगे सर जी जीरो आपकी सम में आती है, जीरो किस में आती है, सम संख्या में। ठीक है, अच्छा माइनस का 2 सम है या विषम, तो कहोगे सर जी ये भी क्या है आपकी सम। तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बस 2 का भाग चला जाए तो सम और ना जाए तो विषम। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्या था बच्चा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज बेस है, रहेगा याद, क्लियर, कोई दिक्कत हो बताओ। अब आगे हम इन्हीं संख्याओं को फिर से 2 हिस्से में बांट देंगे, भाज्य और अभाज्य। क्या कह देंगे मुन्ना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं भाज्य संख्या, क्या कह दोगे, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या मुन्ना, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या बच्चा जी, हाँ बहुत बढ़िया, भाज्य संख्या और दूसरा एक साइड पढ़ लेंगे अभाज्य संख्या, दिख रहा है ना बेटा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें ऐसी संख्या, भाज्य संख्या सुनिए, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं को और एक को छोड़कर किसी अन्य से भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे, जैसे हाँ भैया, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूंगा एक में भैया एक को तो छोड़ नहीं है तो एक को नहीं लेंगे। दो में बेटा स्वयं को और किसी का जाता है, नहीं जाता है, तो कहोगे तीन में किसी और का जाता है, नहीं जाता है। चार में किसी, बिल्कुल भैया 4 में किसका जाता है, तो 2 का जाता है, किसी और संख्या का, देख रहे हो यहां पर किसी अन्य का, तो 4 में 2 का जाता है, इसलिए 4 क्या हो जाएगी, भाज्य। 4, 5 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। 6, 7 लेंगे क्या, 7 में किसी और का भाग नहीं जाता है। 8 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 2 का भी भाग चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 8 हो जाएगा। 9 लेंगे, बिल्कुल लेंगे बच्चा, क्योंकि 3 का भाग चला जाता है। 10 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 12 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है बच्चा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी भाज्य संख्या, याद रहेंगी। क्लियर हो गया, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब अभाज्य संख्या देखते हैं, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो वो सब क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे इंपोर्टेंट है बेटा, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, तो कह देंगे कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 के बाद 3, बिल्कुल 3 में किसी और का भाग नहीं जाता है। 4 में जाता है 2 का, तो 5, 6 नहीं लेंगे। 7 के बाद 9 नहीं आना चाहिए, 11 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग जाता है ना, इसलिए वो भाज्य में आ जाएगी। तो अभाज्य क्या है, 11, 13, 17,
ठीक है, 19 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होती है भैया, अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या करूं क्वेश्चन कि 1 से लगाकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कहोगे सर जी 1 से लगाकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। बच्चा कितनी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी संख्या होती हैं, 1 से लगाकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो इसे नोट करो स्पीड में आप लोग। हो गया नोट, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अभी और एक टाइप रह गया है, उनको और पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। क्लियर, तो नोट हो गया सबका, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा। अब हमें 2 प्रकार की संख्या और पढ़नी है। कभी आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, बोला होगा सह अभाज्य संख्याएं, वही पढ़ना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती क्या है आखिर, तो हम वही पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, हेडिंग डालो नेक्स्ट सब लोग, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। क्या कह दोगे, संख्याओं के ऐसे जोड़े, भैया बोलो, संख्याओं के ऐसे जोड़े, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा एक हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, अर्थात मासा का मतलब किसी से कॉमन ना हो, मतलब किसी संख्या से दोनों कटे ना। ठीक है, तो जैसे लिख लो, जैसे मैं कहूंगा 5,18, बेटा ये किसी से कट रही हैं क्या, नहीं कट रही हैं। जब किसी संख्या से ना कटे, जैसे तो इसे क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल है। अच्छा मैं कह दूं 3 और 9, अब ये क्या है, ये कट रही है भैया, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसलिए सह अभाज्य संख्या नहीं है। याद रहेगा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा और क्वेश्चन देता हूं, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं भैया, 18,16, ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है नहीं, तो आप कहोगे सर जी ये क्या, देखो इसमें किसका भाग जा रहा, आप कहोगे 2 का भाग इसमें जा रहा, 2 का भाग इसमें जा रहा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी से कटनी नहीं चाहिए दोनों संख्या, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा ठीक है, 3 और 17 क्या है, तो ये बिल्कुल सह अभाज्य संख्या है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं कहूंगा 8 और 19, ये भी सह अभाज्य संख्या है। मैं कहूंगा 6 और 15, ये भी अभाज्य संख्या है, नहीं है भैया, कट रही है 3 से यार बेटा, कट रही है ना, तो ये क्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया सह अभाज्य संख्या क्या है। दूसरी चीज और पढ़ लेंगे, दूसरी और पढ़ना है, एक हेडिंग और डालिए आप लोग, मॉड वैल्यू। क्या बोल डालोगे, मॉड वैल्यू, अर्थात मॉड मान। इंपोर्टेंट है ये भी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जब सब कुछ सीख रहे हैं तो इसको भी सीख लीजिए। मॉड मान क्या है, तो ये क्या करता है, ये किसी भी मान का, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का 0 से दूरी बताता है, 0 से क्या बताता है, दूरी बताता है। ठीक है, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हर मान को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। जैसे मैं कह दूं -5, तो -5 में अगर मॉड लगा देंगे तो इसका मान +5 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज थी, ज्यादा कुछ ऐसी नहीं है, बस एक बार देख लो, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो मॉड मान समझ गए, क्लियर हुआ बच्चा। इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोगों ने ये नंबर वाली चीजें, ये संख्याओं को हमने प्रकार तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इनके कुछ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग बढ़िया से नोट कर लो और इसके बाद हम क्वेश्चनों को लगाते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, हाँ क्वेश्चनों को लगाएंगे अब हम।
जी हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन आता है, शून्य क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? हाँ, बहुत जल्दी जवाब दीजिए बेटा, कमेंट जरूर करते जाइए। इससे क्या होता है कि हमें जो रिदम बना रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में एक लाइव क्लास में चल रहे हैं या सर के सामने एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। थोड़ा सा कमेंट भी साथ में करते जाइए। शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो शून्य एक क्या हो जाएगी आपकी? कहते हैं बेटा क्या? देखो, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो कहोगे जो संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। धनात्मक क्या होती है? पॉजिटिव वाली। ऋणात्मक क्या होता है? निगेटिव। अब वर्ग का क्या है? एक ऑप्शन केवल पूर्णांक संख्या, तो 0 क्या हो जाएगी? एक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंपोर्टेंट है, क्या बोला है? सत्य नहीं। सब आए हुए बेटा एग्जाम में, वो वहीं से आप लोगों के निकाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। प्रत्येक परमेय संख्या, इसका ऑप्शन ए क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। परमेय, प्रत्येक परमेय कहने का मतलब क्या है कि जो परमेय होगा वो वास्तविक वाले गोले में आएगा। क्या वास्तविक के अंदर आता परमेय? बताइए। अरे नहीं आया समझ में? चलो यहां देखो, जैसे मैंने बताया था समृद्ध संख्या सबसे बड़ी, उसके अंदर दो भाग बताए थे, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक वास्तविक के अंदर ही तो क्या बताया था? परमेय। तो वो यही तो कह रहा है, प्रत्येक परमेय वास्तविक के अंदर आता है क्या? तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखो है ना, तो इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा, हमें गलत छांटना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वास्तविक परमेय के अंदर नहीं आता है। क्लियर भैया? तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत, और हमें गलत ही छांटना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? पहली ऋण संख्या बतानी है। पहली ऋण संख्या, ठीक है बच्चा? पहली ऋण संख्या तो कौन सी हो जाएगी? पहली ऋण संख्या। ऋण का मतलब समझो आप, कुछ लोगों को ये समस्या होगी कि ऋण क्या है? ऋण का मतलब होता है अभाज्य, और पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य मतलब जिसमें बेटा किसी और का भाग चला जाए। 91 में भाग जाता है 13 का, इसमें 71 में नहीं, 31 में, इसमें तो कहते भाज्य देखना है तो हम किस में चला जाता है? 91 में भाग जाता है। इसलिए पहली वो, इसमें से कौन सी भाज्य संख्या हो जाएगी? 91। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या नहीं है। अंदाज देखिए क्वेश्चन पूछने का, अपरमेय नहीं है मतलब कहने का क्या है? परमेय देखना है। परमेय संख्या पाई है क्या? पाई तो अपरमेय है। ए भी क्या है? अपरमेय। ए भी क्या है? परमेय। परमेय ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा था? अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब परमेय ढूंढना है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? बार को हटाएंगे तो बटे में 99 हो जाएंगे। ठीक है, अब आता पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बोला था ना, इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 25। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है? हाँ भाई, सह अभाज्य युग्म कहने का मतलब समझो, इसमें क्या कह रहा है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जिनका मासा क्या हो? का मासा एक हो, अर्थात किसी और से ना कटे। बट नहीं शब्द लगा दिया तो हमें ऐसे देखना है जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए। तो इसमें कितने भैया? इसमें देखो 7 का जाए, 51 में नहीं जा रहा। देखो इसमें जा रहा है, 7 से चला जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 5 बार 7 6 13, 63 हो जाएगा। हाँ, कितने बार? 19 बार जाएगा। क्लियर बेटा? याद रहेगा। तो ये कट रही है, तो इसका क्या है? मासा एक नहीं है। मासा कितना हो गया? 3। और तो यही वो पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो ये तो सम हो गई, ठीक है। और हमें क्या, सॉरी, भाज्य देखना, मतलब जिसमें भाग चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इन दोनों में भाग जा रहा, लेकिन विषम देखना तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, A4 वाला एप्पल, ठीक है। तो 15 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3√16 एक है, क्या है, पूर्णांक है, अभाज्य, काल्पनिक है। तो काल्पनिक संख्या में बेटा अंडर रूट के अंदर माइनस आना चाहिए, तो ये काल्पनिक होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें किसी और का भाग ना जाए। पूर्णांक बेटा सभी संख्या पूर्णांक होती। अपरमेय संख्या जिनका क्या हो, जिनका रूट ना निकले। तो 16 का रूट तो निकल आता ना, 16 की जगह क्या लिखेंगे 4, और 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12, 12 क्या होता है एक पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा। कुछ वही लगातार क्या होता है, जैसे x, x+1, x+2 ऐसे बढ़ती जाती है, तो अगली संख्या क्या होगी, x+1 होगी। निम्नलिखित में से संयुक्त संख्या नहीं है, नहीं है मतलब संयुक्त नहीं है। संयुक्त का मतलब भाज्य, और नहीं है तो अभाज्य। अभाज्य ढूंढना है जिसमें किसी और का भाग न जाए, तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य देखनी है। तो अभाज्य कौन सी हो जाएगी, इसमें भाग जा रहा है, इसमें 4 में 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, यही आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी, 409। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक संख्या कौन सी है। काल्पनिक का मतलब जो अंडर रूट के अंदर माइनस में हो। अंडर रूट के अंदर माइनस में देखो बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है अंडर रूट -4। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसका रूट निकल आए, तो रूट इसका नहीं निकलता, इसका निकल आता है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक की पहली क्लास बहुत आराम से हो चुकी है। कल हम लोग बिल्कुल जीरो से स्थानीय मान, जाति मान वगैरह वाली वीडियो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। वादा करके आओ कि आप लोग रोज क्लास लोगे और रोज वीडियो देखोगे और साथ में नोट बनाते रहोगे, ताकि आप लोगों को जो मैथ से संबंधित समस्या रहती हैं वो कभी ना रहे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई कुछ हम भी आप लोगों के लिए, और ये तो किया है, इससे भी और बेहतरीन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद मेरे साथियों।